हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। भाई, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न ऐसा है कि 4 नंबर में आ ही जाता है। जैसे इसमें क्या है, हम 2-3 प्रश्न कराए हैं जिसमें यहाँ पर केवल एक एक दिया था। मैं देखा इसमें 2 दिया है। हम कहें ऐसा प्रश्न बच्चों को कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे संख्या अधिक जब देखते हैं तो उनका दिमाग होता है खराब। क्योंकि यहाँ पर ना तो उनका एलसीएम वाला बुद्धि काम करेगा, एलसीएम सब ले ही नहीं पाएंगे। ऐसा भाई, कुछ बच्चे होंगे जिनको एलसीएम आता होगा, नहीं तो भाई अधिकतम लोगों को ये टाइप का एलसीएम आता ही नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर उनको ये बता देना चाहते हैं, पहले एलसीएम बताएंगे, उसके बाद कुछ बताएंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न है 1/(x-1 x-2) प्लस 1/(x-2 x-3) इक्वल टू 2/3। ये तो है क्वेश्चन। अब इसे हमको सॉल्व करना है, x की वैल्यू को बताना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, यही ध्यान देना है। इसका एलसीएम भाई होगा x-1 x-2 x-3, यही इसका एलसीएम होगा। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो आपको कैसा लगेगा कि इसका एलसीएम यही होगा, बस जान लो। ऐसा नहीं करना। सुनिए, मैं लेता हूं आप लोगों का एक प्यारा सा सुंदर सा एग्जाम्पल, ठीक है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं कह दूं आप 1/4 और 1/6 का आप बच्चों एलसीएम लीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। आप करेंगे ऐसा 2 × 2 2 × 3, यही करते हैं सब लोग, यही करते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। अब सुनिए, ये इसी फॉर्मेट में हो गया कि नहीं? आप लोग कहेंगे हो गया, इसी फॉर्मेट का तो हुआ। तो आप क्या कीजिए, 2 हाई दोनों सेम दिख रहा है, तो जो सेम दिख रहा है उसको एक बार, और जो बचा है उतार दीजिए। जो सेम है एक बार, जो बचा है उतार दीजिए। जो सेम है एक बार, जो बचा है उतार दीजिए। जो सेम है एक बार, जो बचा है उतार दिए। जो सेम है एक बार, जो बचा है उतार दिए। ये नियम अगर अपनाते हैं तो एलसीएम गलती नहीं होगा कभी, ठीक है? हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से, ठीक है? अब आइए, अब आप क्या करते हैं, इस नंबर से इसमें भाग देते हैं। भाई यही तो करते हैं, इस नंबर से 12 में भाग देंगे, जो भी एलसीएम आया, जो आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस नंबर से इसमें भाग देंगे तो 1 2 कट गया, यही ना बचेगा। तो जब ये बचेगा तो इसे भेज दीजिए ऊपर, तो जो इसे है ऊपर भेजेंगे x-3, ठीक है? यहां पर आइए, 2 3 2 3, एक वाला बच गया, एक वाले को यहां ले आइए। देखिए, यहां तक तो हमको नहीं लगता किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। इक्वल टू 2/3 है, तो ये कहाँ जाएगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, यहां पर आप जब जैसे ही देखेंगे x और x, यहां पर सीधे हो जाएगा 2x -3 -4। अब क्या आएगा, और देखिए x-1 x-2 x-3 और इक्वल में है 2/3 2/3। यहाँ तक हमको नहीं लगता किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। सबसे पहले एलसीएम लिए हैं, जो 2 बार है यानी जो दोनों में मैच कर रहा है उसे एक बार, और जो बचा खुचा है उसे उतार लिए, वो हो गया एलसीएम। डिवाइड करने के बाद जो बच रहा है उससे ऊपर मल्टीप्लाई किए दोनों में, फिर ऐड किए। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो जो कॉमन ले रहा है तो नहीं लिखिए। तो आप कहेंगे x-2 अपान x-1 x-2 x-3 इक्वल टू 2/3। अब आप लोग को एकदम बढ़िया से दिख रहा होगा, एक चीज दिख रहा है ना, एक चीज, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे क्या भैया, ये और ये कटेगा कि नहीं? आप कहेंगे सीधे कटेगा, इसमें कोई बात नहीं। ये और ये कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए x-1 x-3 इक्वल टू 3। कितना हो गया, यहां तक हो गया। अब आपको एक चीज करना पड़ेगा जिसका नाम है गुणनखंड। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, गुणनखंड बनेगा तो करना ही पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा, देखिए x² - x -3x प्लस 3 और इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या, x² - 4x इक्वल टू 0।
अब आपको क्या करना है, दोनों जगह यहाँ x दिख रहा है ना, दोनों जगह से x को लीजिए कॉमन, बचेगा कितना, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए जब ऐसा हो गया तो आपको सिंपली करना क्या है, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0। जब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0 और x बराबर 4। यही आपका हो गया भैया आंसर। ठीक है, इसका आंसर 2 आंसर आ गया, एक 0 और एक 4। तो हमें लगता है समझ में सभी को आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए, सब लोग पढ़े, ताकि जब ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा और मज़ा आएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए। कोई समस्या हो तो हिचकिचाइए मत, कमेंट जरूर कीजिए।